जब मैं पहली बार उस गांव में आया तो वह मुझे एक आम सा, शांत और वीरान सा गांव लगा। न कोई खास रौनक, न कोई आधुनिक इमारत और न ही कोई ऐसी बात जो मुझे प्रभावित करे। मैं शहर का पढ़ा लिखा लड़का था और यहाँ अपने दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति संभालने आया था। दादा हमेशा पत्रों में इस गांव की बातें करते थे, लेकिन कभी नहीं बताया कि यहाँ एक रहस्य दफन है। जैसे ही मैं दादा के पुराने कमरे में दाखिल हुआ, वहां किताबों की एक अलमारी थी जो धूल से ढकी हुई थी। मैंने एक किताब उठाई। वो पुरानी थी, चमड़े की जिल्द में लिपटी हुई और उस पर सुनहरे रंग में एक निशान बना हुआ था। किताब का पहला पन्ना खोला तो लिखा था, अगर यह किताब तुम्हारे पास पहुंची है तो तुम मेरे शिष्य हो। मैं चौंक गया। नीचे नाम लिखा था, जादूगर अजमर। मैंने सोचा शायद यह दादा के किसी उपन्यास का मसौदा हो, मगर जैसे जैसे पन्ने पलटता गया वैसे वैसे लगा कि यह कुछ और है। किताब में कुछ ऐसे शब्द थे जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे, और जैसे ही मैंने एक शब्द पढ़ा, कमरे की लाइट बंद हो गई। कुछ ही पलों में एक धीमी सी आवाज आई, तुमने पहला दरवाजा खोल दिया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने किताब बंद कर दी, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। सपने में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, लंबी दाढ़ी, लंबा लिबास और आंखों में लाल चमक। उसने कहा, तुम मुझे सुन सकते हो क्योंकि तुम मेरे खून से हो। मैं ही अजमर हूं। तुम्हारा दादा मेरा पहला शिष्य था और तुम मेरे आखिरी शिष्य बनोगे। सुबह मैं घबरा कर उठा, लेकिन दिमाग में वो सपना पूरी तरह से ताजा था। मैंने किताब फिर से खोली। उसमें एक नक्शा था जिस पर एक पेड़ के नीचे निशान लगा हुआ था। वही पेड़ मुझे घर के पीछे दिखा, जो बाकी पेड़ों से कुछ अलग था। जैसे ही मैं उस पेड़ के नीचे पहुंचा, जमीन से एक आवाज आई, क्या तुम तैयार हो? मैं डरते हुए भी बोला, हाँ। जमीन हिली और पेड़ के नीचे एक रास्ता खुल गया। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। मैं हिचकिचाते हुए नीचे उतरा। वो एक गुफा जैसी जगह थी जिसकी दीवारों पर अजीब लेखन था। बीच में एक स्तंभ था और उस पर एक छोटा सा नीला चमकता हुआ पत्थर। जैसे ही मैंने पत्थर को छुआ, मेरे हाथ में जैसे एक घाव सा महसूस हुआ और पत्थर मुझ में समा गया। तभी एक आवाज आई, अब तुम जादू के उत्तराधिकारी हो, लेकिन याद रखो, हर शक्ति की एक कीमत होती है। मैं जब वापस आया तो सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। जब मैंने पानी को देखा, वो हिलना बंद हो गया। जब मैंने दिया देखा, वो खुद ब खुद जल गया। मैं डर भी रहा था और हैरान भी। ये जादू सचमुच मुझ में आ चुका था। मैंने किताब पढ़ना शुरू की। हर दिन एक नया पाठ, एक नया अभ्यास। किताब में दादा की लिखी हुई बातें भी थीं, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो अजमर का पहला शिष्य थे, लेकिन कुछ गलत हो गया। बाकी शिष्यों ने शक्ति के लालच में अजमर को धोखा दिया और उसे बंद कर दिया। अजमर की आत्मा आज भी कैद है और सिर्फ आखिरी शिष्य ही उसे आजाद कर सकता है। मेरा दिल कांप उठा। मैंने सोचा, अगर ये सब सच है तो क्या मुझे भी वही करना है? क्या मुझे भी अजमर को मुक्त करना होगा? क्या वो वाकई में सच्चा था या कोई खतरनाक जादूगर? एक रात किताब का आखिरी पन्ना चमकने लगा और एक आवाज आई, वक्त आ गया है, तुम्हें मेरे पास आना होगा। मैं फिर उसी पेड़ के नीचे गया। जमीन फिर से खुली, लेकिन अब का रास्ता कहीं और जा रहा था। वो रास्ता अंधेरा, गहरा और सर्द था। नीचे एक कमरा था जिसमें एक पत्थर की मूर्ति रखी थी, आंखें बंद और शरीर पर जंजीरें लिपटी हुई थीं। मैं समझ गया, यही अजमर है। जैसे ही मैं करीब गया, उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा, तुम मेरे वारिस हो, मुझे मुक्त करो। मैंने पूछा, अगर मैंने तुम्हें आजाद किया तो क्या होगा? वो मुस्कुराया, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ज्ञान, शक्ति, समय, और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। लेकिन मेरी आंखों के सामने दादा की वो बातें घूम गईं, जिसमें उन्होंने लिखा था, अजमर को आजाद मत करना, वो शक्ति चाहता है, शांति नहीं। मैंने अपने दिल से पूछा और जवाब मिला, शक्ति नहीं, सच्चाई जरूरी है। मैंने किताब खोली और वो शब्द पढ़े जो अजमर को हमेशा के लिए कैद रखते थे। वो चिल्लाया, नहीं, तुम भी बाकियों जैसे निकले। मैंने कहा, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, लेकिन सच्चाई का, अंधे जादू का नहीं। जंजीरों ने अजमर को और कस लिया।
रोशनी तेज हुई और फिर सब कुछ खत्म हो गया। मैं होश में आया तो अपने कमरे में था। किताब अब बंद थी और उस पर लिखा था, आखिरी शिष्य ने सही चुनाव किया। अब मैं वो सब जानता हूं जो आम लोग नहीं जानते। मेरे अंदर जादू है, लेकिन मैं उसे ताकत के लिए नहीं, सच्चाई की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता हूं। मैं जानता हूं आगे और रास्ते होंगे, और भी सवाल होंगे, लेकिन मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं हूं जादूगर का आखिरी शिष्य।